स्पेशली जब हम लंबे रोड ट्रिप्स पे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो। हम चाह रहे थे कि हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा हो जिस आपको खाने की चीज़ें लेनी है, आपको शॉपिंग करनी है तो भाई टाटा से करो। उससे मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 3 हफ्ते पहले इसका आपको सर्च Are you listening? Damn. Yeah. 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 स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी हटके वीडियो है। ये हमारे ट्रैवल से रिलेटेड भी है और नहीं भी है। बेसिकली आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं खाना पे, और ये कोई खाना खजाना चैनल तो नहीं है, बट हाँ हम आपको बताने वाले हैं कि इस ट्रिप के ऊपर जो हमारा लेह लद्दाख का जो ट्रिप था, जो हमने शुरू किया था दिल्ली से मनाली, एंड देन मनाली होते हुए हम सरचू होते हुए देन लेह, देन पेंगोंग एंड बहुत सारी जगह होते हुए हम गए श्रीनगर, जम्मू एंड देन बैक टू दिल्ली। सो ये हमारा जो ट्रिप था ये बेसिकली 10 दिनों का ट्रिप था। एंड इसमें हमने जो खाना था वो सारा मैक्सिमम, सारा तो नहीं बोलूँगा बट मैक्सिमम जो फूड था वो हमने अपना खुद का कैरी किया था। एंड ऑन द गो हम अपना फूड कुक कर रहे थे, या हम कुछ ऐसा फूड लेके गए थे कि जिसको हम बिना कुक किए भी खा सकते हैं। तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये चीज़ शायद आपको हेल्प करे अगर आप कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या आप कोई कैंपिंग, ये आपको, हाँ सच में ये कैंपिंग में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप कैंपिंग का या रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, कोई लंबी रोड ट्रिप का स्पेशली, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि एक रोड ट्रिप के ऊपर हम अपना जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उन चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जो लंबी रोड ट्रिप्स होती है, लाइक 10 दिन 12 दिन या उससे बड़ी जो रोड ट्रिप्स है, हाँ 1-2 दिन में तो कोई इशू नहीं है। कोई छोटी रोड ट्रिप्स या छोटी ट्रिप्स हम कर रहे हैं तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है। बट हाँ बड़े रोड ट्रिप्स पे हमें थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाना होता है अपने फूड के लिए। और स्पेशली जब हम लंबे रोड ट्रिप्स पे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हों और हमारी ट्रिप उसकी वजह से उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आएँ या वो ट्रिप ख़राब हो। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने क्या किया कि हमने अपने फूड सेलेक्ट किए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स और जो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं खाने में उनसे मिलती जुलती चीज़ें, या वही चीज़ें अगर हम कैरी कर पा रहे थे तो वो चीज़ें हमने सेलेक्ट की एंड वो हम अपनी ट्रिप पे लेके गए। तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, अब मैं आपको सीधा सीधा लेके जाता हूँ कि हमने क्या क्या ऑप्शंस ट्राई किए थे या क्या क्या ऑप्शंस हम लेके गए थे, और अगर आपको लगते हैं ये ठीक तो आप भी इनको लेके जा सकते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा अपने कैमरे का फोकस सेट कर लेता हूँ। यस, नाउ इट्स ओके। तो हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या कैरी कर रहे थे, अमूल का होमोजेनाइज्ड मिल्क। तो सिंस हम 10 दिन के लिए गए थे तो ये हमने 6 पैक्स कैरी किए थे, जिसमें से हमारे 5 पैक्स यूज़ हो गए, ये एक ही बचा है। तो ये एक पैक इस वीडियो में वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये आप अमूल का ये होमोजेनाइज्ड मिल्क के पैक्स यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि आप कितना मिल्क कंज्यूम करते हो। सो हमने ये कैरी किया। देन इसके साथ हमने कैरी किया एक मूसली। सो ये बेसिकली ओके ये दिख रहा है अभी, हाँ। तो ये योगा बार की मूसली है, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जो भी दिख रहा है। तो योगा बार की मूसली है ये, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो हम चाह रहे थे कि हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा हो जिसके अंदर हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाए, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो प्रोटीन और जो हमारे डेयरी है वो हो जाए। सो इस वजह से हमने ये 2 चीज़ें चूज़ करी। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें सीधा आप अपनी मूसली पोर करें, मिल्क पोर करें एंड यू आर रेडी टू गो। सो ये बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट था। जाते हैं जो ऑप्शंस हम लेके गए थे अपने साथ मंचिंग के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया है, दिस इज़ ऑल सेट।
नाउ अब हम मंचिंग के लिए कुछ ऑप्शंस देखते हैं कि हम क्या लेके गए थे मंचिंग के लिए। सो हमने कुछ जो मैक्स प्रोटीन एक ब्रांड है उसके 2-3 चिप्स हमने ले लिए थे, और जो कि बेक्ड चिप्स होते हैं, और मार्केट में कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो वो तो हमने सिर्फ 2-3 पैकेट्स लिए थे, सो हम उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं थे। बट हाँ, जो चीज़ें हमने कैरी की अपने साथ वो थी चना। ये ओम स्वीट्स का सिर्फ डब्बा है, इसके अंदर की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो इसके अंदर हम लेके गए थे चने, जो कि मेरे फेवरेट हैं भाई। इनको है ना खाओ, बैठ के मज़ा सा आ जाता है इनको खा के। तो ये हमने कैरी किए थे मंचिंग के लिए, तो आप भी ये चीज़ कैरी कर सकते हैं। प्लस वी हैड अ बिग बॉक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो हमने बादाम, काजू, और हमारे पास और ये क्या बोलते हैं भाई, हाँ, अखरोट तो ये हमने कैरी किए थे। सो दीज ऑप्शंस वी वर यूजिंग फॉर मंचिंग। तो जब भी हमें भूख लग रही थी तो हम थोड़े बहुत अपने ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, चने हम लेके गए थे ये खा रहे थे, या फिर जो भी बादाम काजू जो हम लेके गए थे। सो ये चीज़ें हम मंचिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। तो हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसा फूड ऑप्ट नहीं किया, लाइक जो हाई कैलोरी चिप्स होते हैं वो हमने अवॉइड किए। देन कोल्ड ड्रिंक्स ऑल्सो वी हैव अवॉइडेड, तो वो हमने अवॉइड किया चीज़ें। और कोल्ड ड्रिंक को हमने रिप्लेस किया हमारी एक और अमूल का प्रोडक्ट है। आजकल भाई अमूल काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकाल रहा है। ये है बटर मिल्क, जिसमें कि 15 ग्राम्स प्रोटीन है। ये एक छोटा सा पैक आपको 15 ग्राम प्रोटीन दे देता है। सो इसको हमने यूज़ किया इन प्लेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो ये हम लेके गए थे 2 बड़े पैक, एक पैक में आई थिंक 30 पैकेट्स आते हैं इसके। सो हम 60 पैकेट्स कैरी कर रहे थे, और हमारे ऑलमोस्ट सभी पैकेट्स कंज्यूम हो गए थे, क्योंकि हम दिन में 3 हम पैक्स ये ख़त्म कर रहे थे। तो 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम सिर्फ एक पैक से, इन 3 पैक से ले रहे थे। तो हमारी जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफ़िल हम अपनी ट्रिप पे कर रहे थे। सो यू कैन ऑल्सो कैरी दिस। ये बहुत ही सही चीज़ है, और इसकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है। तो जब आप कोई अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो उससे मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 3 हफ्ते पहले इसका आप सर्च करना शुरू कर दें और इसको स्टॉकअप कर लें। और क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट लगभग 6 महीने 7 महीने की होती है, क्योंकि ये भी है ना टेट्रा पैक के अंदर ही अवेलेबल है। सो ये चीज़ तो आप कैरी करें, टेस्ट में भी बहुत सही है, एंड प्रोटीन कंटेंट भाई और क्या चाहिए। और इसकी जो कीमत है सिर्फ 25 रुपये, 25 रुपये में 15 ग्राम प्रोटीन, भाई बहुत सही। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लंच पे। लेकिन लंच पे आने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब लंच बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें, लाइक दिस इज़ आवर पोर्टेबल स्टोव। ये ऐसे ओपन हो जाता है और ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है ये ब्यूटेन गैस का सिलेंडर। सो ये दोनों बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, और ये हमने कैरी किए थे। वी कैरी दीज 4 सिलेंडर्स, बट हमारा सिर्फ एक ही सिलेंडर ख़त्म हुआ, बाकी 3 इंटैक्ट हैं। सो हमने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की कुकिंग की होगी ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुकिंग में, इतनी ज़्यादा गैस हमारी यूज़ नहीं हुई। और ये हमने स्टोव कैरी किया था, और उसके साथ में चाहिए आपको कुछ बर्तन, बहुत ज़रूरी है। सो अपना ये कुकिंग का सामान आप कैरी करें, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं, एक बड़ा पतीला जिसमें आप कुछ कुक कर सकते हैं, देन फ्यू स्पून्स एंड फ्यू अदर थिंग्स, तो वो तो आप देख ही लेंगे। सो इनको अब हम थोड़ा साइड में रखते हैं और आ जाते हैं भाई लंच पे। लंच का बड़ा ही सही ऑप्शन हमने चूज़ किया था, वो था सबकी फेवरेट मैगी। हम लेके गए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आटा मैगी, और उल्टा, यस हाँ अब सीधा। सो हम लेके गए आटा मैगी, दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। बट हाँ, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। पहाड़ों में जा रहे थे तो ये चीज़ तो ले जाना मैंडेटरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये चीज़, अदरवाइज़ सोसाइटी कैसे जीने देती हमें। तो ये हम लेके गए थे अपने साथ, और हमने मोस्टली जो लंच था उसमें मैगी ही खाई है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रुक रहे थे जहाँ पे मतलब ऐसा ही था बस। तो हमने फटाफट अपना है ना स्टोव लगाया, मैगी कुक की, और बस अपनी मैगी एंजॉय की, और साथ में हमने एंजॉय की अपनी चाय।
सो मिल्क का तो हमने आपको बता ही दिया। देन वी कैरी दीज थिंग्स, ये बैग्स है, टी बैग्स हैं। तो मैगी के साथ तो चाय अच्छी होती है, तो मैगी के साथ हमने ये चाय ली। देन वी कैरीड द शुगर फ्री। सो अगेन ये हमने अपने कैलोरी को विद इन काउंट रखने या कंट्रोल रखने के लिए हमने ये कैरी किया। तो ये चीज़ें हमने इन्जॉय की विद आर मैगी। तो ये हमारा लंच था। देन लंच के बाद अगेन डिनर और लंच के बीच में बहुत बड़ा टाइम था, तो उस टाइम के अंदर भी हम ना बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे। तो फर्स्ट जो हमारी प्रेफर्ड चीज़ थी वो थी अगेन एक मैक्स प्रोटीन का प्रोडक्ट है, बहुत सही चीज़ है। दीज आर दी प्रोटीन बार्स। सो ये बार तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, चाहे मैं 2 दिन की ट्रिप पे जा रहा हूँ, चाहे मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, ये बार तो मैं अपने साथ कैरी ज़रूर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। और एक बार आप 10 ग्राम्स प्रोटीन और 20 ग्राम्स प्रोटीन 2 पैक्स में ये आती है। सो इस ट्रिप पे तो हमने ऐसे 3-4 पैक्स कैरी किए थे। सो ईच वॉज हैविंग 10 ग्राम्स ऑफ बार। सो हम दिन में 2 बार तो एटलीस्ट ले रहे थे। सो इस बार से एक तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, प्लस जो हमारी चॉकलेट वाली क्रेविंग्स भी होती हैं वो भी ये चॉकलेट बार्स पूरा कर रहा था। तो इसके अंदर 2-3 फ्लेवर्स आते हैं। तो इसके अंदर एक बेरी फ्लेवर आता है, वो मेरा फेवरेट है। बाकी ये चॉकलेट फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, तो ये आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं। तो ये हम यूजुअली अपने लंच के बाद वी वर हैविंग एज अ मीठा और एक अच्छा और न्यूट्रिशनल फूड भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वी वर हैविंग दीज प्रोटीन बार्स। अब इनको रख दिया जाए साइड में और हम बात करते हैं आगे की। देन भाई अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं हूँ बहुत बड़ा कॉफ़ी लवर, और मुझे पसंद नहीं है वो नेस्कैफ़े इनके जो छोटे पाउचेस और जो वो अजीब सी कॉफ़ी आती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई यूजुअली प्रेफर हैविंग फ्रेश ब्रूड कॉफ़ी। तो सिंस वो तो मैं कर नहीं सकता था, कॉफ़ी बीन लेके जाना, उनको वहाँ पे ग्राइंड करना, देन पूरा प्रोसेस फॉलो करना, वो सारी चीज़ों का मेरे को पंगा नहीं चाहिए था इस ट्रिप पे। सो इन ऑर्डर टू मेक दैट ईजी हम लेके गए ये ब्लू टकोय से हमने एक ड्रिप कॉफ़ी ख़रीदी थी, और कुछ हमने थर्ड वेव कैफ़े है, एक नई चेन आई है, बोथ चेन्स आर डूइंग रियली गुड। सो थर्ड वेव से हमने ये पाउच ख़रीदे थे। दीज आर बेसिकली दी ड्रिप कॉफ़ी। सो ये जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं आप कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो इसको बेसिकली हम ड्रिप कॉफ़ी बोलते हैं। सो ये काइंड ऑफ अ पोर ओवर है। इसमें पाउच होता है, उसके अंदर ब्रूड कॉफ़ी होती है, आई मीन ग्राउंडेड कॉफ़ी होती है, नॉट द ब्रूड कॉफ़ी। तो पूरा अच्छे से उसको अच्छा कोरस करके कॉफ़ी को एक पाउच में रखा जाता है, दैट इज़ अ जूट पाउच। और आप सीधा उस पाउच को अपने कप पे लगा के, अब मैं एक लिंक उस वीडियो का दे दूंगा जिसके अंदर मैंने इसको बनाने का विधि विधान बताया हुआ है। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। बाकी इसमें जस्ट आपको गर्म पानी पोर करना है एंड योर कॉफ़ी इज़ रेडी। तो हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हम लंबा ट्रैवल कर रहे थे, लाइक 10-10 घंटे 12-12 घंटे की हमने ड्राइविंग की है। तो ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की, प्लस एम अ कॉफ़ी लवर, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसकी जो कीमत होती है, इट्स लाइक हमें शायद 400 रुपये के 10 पाउच का पैक मिला था। तो हमने 2 पाउच ही कैरी किए थे, तो हमें 800 रुपये में ये 20 बैग्स मिले थे। सो इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट, बिलीव मी इट्स वर्थ इट। नॉर्मल कॉफ़ी से तो मच बेटर है, एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिनको ब्रूड मैनुअल ब्रूड कॉफ़ी पीना पसंद है, नॉट दैट कैपेचिनो टाइप्स। तो इसको भी अभी हम रख देते हैं। देन इसके बाद, और हाँ, जो ये मैंने आपको स्टोव और जो ब्यूटेन गैस सिलेंडर दिखाए थे, ये इजीली आपको अमेज़ोन पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इनको बड़े ही आराम से ख़रीद सकते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं डिनर पे। देन और बीच में अगर दोबारा से मंचिंग करने का था हमें लग रहा था, तो अगेन वी वर कैरिंग ड्राई फ्रूट्स अलोंग विद अस। तो हम वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे। अगर हमें लस्सी पीने का मन कर रहा था, जो प्रोटीन की मैंने अमूल की लस्सी बताई थी, उसको हम पी रहे थे। बाकी बात करें अगर हम डिनर की, तो अगेन डिनर में हमें स्टोव की ज़रूरत पड़ रही थी, एंड वहाँ पे हम लेके गए थे ये प्रोडक्ट्स। बहुत सही चीज़ है,
सिंस हमें एक्स टाटा एम्प्लॉय, तो टाटा के प्रोडक्ट तो भाई मैं बहुत यूज़ करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ। आपको गाड़ी लेनी है, आपको शेयर मार्केट में शेयर्स लेने हैं, आपको खाने की चीज़ें लेनी है, आपको शॉपिंग करनी है, तो भाई टाटा से करो। तो ये टाटा के हम प्रोडक्ट्स लेके गए थे। दीज आर वेरी 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 हैंडी प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है कि, और इसके है ना न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी अगर आप जाके देखेंगे, चेकआउट करेंगे, टाटा क्यू के नाम से आप इनको चेकआउट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है एंड टेस्ट में भी दीज आर वेरी गुड। इसको सिर्फ इस पाउच को खोलना है आपको, और पाउच के अंदर का जो पैक है उसको आपको 3 से 5 मिनट तक एक बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप करके रख देना है एंड योर फूड इज़ रेडी टू गो। दो हमें 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा था कि 3 से 5 मिनट में उतनी अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया कि बॉइलिंग वाटर में इसको काफ़ी देर तक रखा, लगभग 7 से 8 मिनट तक हमने इसको बॉइलिंग वाटर में रखा। उसके बाद फूड वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज ओके टू ईट, नॉट ओके, आई मीन इट वॉज परफेक्ट टू ईट। तो आप ये चीज़ कैरी कर सकते हैं, बहुत सही चीज़ है भाई। तो ये हो गया भाई हमारा पूरा खाना। इसके अलावा हाँ, हमें कुछ जगह मिली थी मतलब जहाँ पे हमने कुछ लोकल फूड ट्राई किए। हमने लेह लद्दाख के जो लोकल फूड्स होते हैं तो वहाँ पे हमने ट्राई किए, तो वो चीज़ें तो ऑब्वियसली हमें ट्राई करनी थी। बट हाँ, ये जो मैक्सिमम हमारा जो फूड है ये हमने कैरी किया था हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था कि हम अपने आप ही वहाँ कुक कर ले और थोड़ा हम कैंपिंग का भी एक्सपीरियंस ले लें, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी तो हम वो भी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। तो भाई होप ये वीडियो आपको भी हेल्प करेगी और आप भी शायद इसमें से कुछ ऑप्शंस पिक करें जो आपको आपकी ट्रिप अच्छी बनाने में हेल्प करेंगे। सो आज के लिए तो भाई इतना है। बाकी हमारा ये एक बोनस व्लॉग आप बोल सकते हैं, जो कि हमारा लेह लद्दाख ट्रिप है उसके व्लॉग के बीच में हमने एक डाल दिया है व्लॉग। बट हमारे लेह लद्दाख के व्लॉग्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको भी आप प्लीज़ ज़रूर देखें और भाई थोड़ा सा ग्रो करा दो यार चैनल। तो भाई इसके लिए तो एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा दबा के। तो भाई इस वीडियो को देखो, पूरा देखो और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करो, बस यही है। सो भाई मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके गाइस।